दोस्तों, तो जल्द ही मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और ये काफ़ी बड़ा आईपीओ देखने को मिलेगा। यानी कि आईपीओ मार्केट से 1600 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी कंपनी है और रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में क्या बैड न्यूज़ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो जिस आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, ये आईपीओ 9 फरवरी से ओपन होने वाला है और ये 13 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 1258 रुपये रहने वाला है। और आईपीओ के अगर लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 11 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो आईपीओ 1600 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होने वाला है और 600 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रहेगा। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 119 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 11 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 13,838 रुपये रहने वाला है। अब इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए जो पोर्शन देखने को मिल रहा है वो 75% है और रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में भी मात्र 10% का पोर्शन है। तो इस आईपीओ में भी रिटेलर्स के लिए बहुत कम पोर्शन होने वाला है। एचएनआईज के लिए आईपीओ में 15% का पोर्शन है। तो जिस आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, ये आईपीओ होने वाला है इंट्रो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस का आईपीओ। अब ये जो कंपनी है 2018 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, तो कंपनी ज़्यादा पुरानी देखने को नहीं मिल रही है। और ये जो कंपनी है ये इंडिया के अंदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करते हुए देखने को मिलती है। तो इस कंपनी का टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू कंपनी इंडिया में फार्मासीज, हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स को जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हुई देखने को मिलती है। 31 मार्च 2023 तक की बात करें तो इस कंपनी की 1900 से ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ रिलेशनशिप देखने को मिल जाता है। और कंपनी के स्टॉक कीपिंग यूनिट्स की बात करें तो करंट में कंपनी के पास 64,500 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आपको 3 साल का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो जल्द ही इसके आगे की भी अपडेट आती हुई देखने को मिलेगी, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर के भी आपको फाइनेंशियल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखें तो कंपनी 3 साल आपको लगातार लॉस में ही देखने को मिल रही है, यानी कि फाइनेंशियल 21 में 15 करोड़ का लॉस है, फाइनेंशियल 22 में ये बढ़ के 29 करोड़ हो जाता है और फाइनेंशियल 23 में भी देखें तो इसका जो लॉस है वो 11 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की भी बात करें तो करंट में कंपनी के ऊपर 373 करोड़ से ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है और कंपनी कंटिन्यू आपको लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है। तो इसके कारण इस आईपीओ में जो रिटेलर्स का पोर्शन है वो आपको मात्र 10% का देखने को मिल रहा है। अगर कोई भी कंपनी लगातार 2 साल आपको लॉस में देखने को मिलती है तो ऐसे में उस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन होता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर भी आपको 10% का ही पोर्शन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जिस तरह का यहाँ पर आपको केपीआई इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर इसके आरओई नंबर को देखें तो ये आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। आरओसी बहुत कम है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.45 का है और इसके रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। अभी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड देखने को मिल रहा है। मार्केट में बहुत सारे आईपीओस बैक टू बैक आ रहे हैं, तो ऐसे में हर कोई इस मौके को भुनाने की कोशिश करता है और यही रीज़न है कि आपको इस तरह के आईपीओस आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर इस कंपनी को भी देखें तो कंपनी भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, कंपनी 2018 में ही लिस्ट हुई है, तो कंपनी को भी 5 साल ही हुए हैं। इस आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 76.54% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद ये कम होने वाली है। आईपीओ के शेड्यूल्स को देखें तो आईपीओ 9 फरवरी यानी कि फ्राइडे से ओपन होने वाला है और ये 13 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 14 फरवरी होने वाला है और रिफंड डेट 15 फरवरी रहेगा। आईपीओ का क्रेडिट डेट भी 15 फरवरी होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 16 फरवरी को होगी। तो चलिए इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब तक इसके ग्रे मार्केट के अंदर आपको बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिलती है तब तक आपको इस तरह के आईपीओस में अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल देखें तो कंपनी काफ़ी रिस्की देखने को मिल रही है। अगर इसके प्राइस को भी देखें तो 1258 रुपये का आपको एक शेयर का प्राइस देखने को मिल रहा है, तो ये कंपनी भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ में एक साथ कई सारे आपको नेगेटिव चीज़ देखने को मिल रही हैं।
तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको कंपनी के बारे में अच्छे से समझना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ किस वैल्यूएशन के आसपास आते हुए देखने को मिल रहा है और मार्केट में इसकी कैसी डिमांड है, यानी कि ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और उसके बाद ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो आगे अगर इनसे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।